सितंबर माह का तीसरा सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी शुक्र के राशि परिवर्तन का, सूर्य की राशि परिवर्तन का प्रभाव इस सप्ताह में। जो ये सप्ताह है 15 सितंबर से 21 सितंबर तक का, इस दौरान क्या शुभ ग्रहों का निर्माण होने वाला है। वैसे भी ये सप्ताह काफ़ी पॉजिटिव कहा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह में चंद्र ग्रहण भी है और इस सप्ताह में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो रहा है और इस सप्ताह में ही पितृपक्ष शुरू हो रहा है। जब इस सप्ताह में शुरुआत होगी 16 सितंबर का दिन, जिस दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका प्रभाव किस तरह से होगा आपकी दिनचर्या में। 18 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जो अपने ही मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। और 18 सितंबर को पूर्णिमा का दिन भी है, जिस दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी आपको अपने जीवन को देखने में मिलेगा और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहे हैं। तो श्राद्ध पक्ष एक ऐसा समय होता है, हिंदू धर्म में ये सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि इस पूर्णिमा से अमावस्या तक का ये 16 दिन तक का समय है जब पितृ पृथ्वी पर वास करते हैं और आप उन्हें प्रसन्न करके भेजते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली घटनाएं समाप्त हो जाती है। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, पुत्र प्राप्ति की नहीं हो पा रही है, घर में कलेश है, कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, बिजनेस न चल रहा हो, दुकानदारी न चल रही हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका न चलने का कारण एक पितृदोष भी होता है, एक हमारे पितरों का नाराज होना भी होता है। इसीलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं। तो ये वो समय है जब हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अगर आपको तिथि पता है तो तिथि श्राद्ध, और अगर आपको पता ना हो तो अमावस्या श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इसीलिए ये सप्ताह विशेष होने वाला है। इसके अलावा गज केसरी योग बनेगा, बालव्य योग बनेगा, सस नाम का योग बनेगा, कई तरह के योगों का निर्माण भी इस सप्ताह में होगा। तो विस्तार से जान लेते हैं सिंह राशि के लोगों के बारे में। इस सप्ताह में एक तो आप अपनी सेहत को लेकर भाग्य पर ज़्यादा निर्भर ना रहें। आप अपनी सेहत के प्रति थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी, अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश आपको करनी होगी, क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जो आलस्य होता है वो कई चीज़ों का नुकसान करने वाला होता है, जब वो आपके काम में हो या हेल्थ में हो। इसीलिए आलस को दूर करना होगा, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। इसके अलावा अगर हम गुरु बृहस्पति की बात करें तो वो आपके दशम भाव में है, कैरियर के भाव में, और आपके कैरियर के भाव में गुरु बृहस्पति का होना आपको धन लाभ कराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धन के कारक हैं और आपको अपने काम के द्वारा धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपके पास जितनी तेज़ी से पैसा आएगा उतनी तेज़ी से आप उसको खर्च करने के लिए भी उत्सुक दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब आप खर्चा ज़्यादा करेंगे तो उस पैसे का आने का भी आपको बाद में दुख होगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए अपने भविष्य के लिए आप हर तरह के जीवन में जो जोखिम आते हैं उनके लिए सावधानीपूर्वक आपको निवेश करना होगा और बचत की तरफ ध्यान रखना होगा और संचय करने का प्रयास करना होगा। घर परिवार की बात की जाए तो घर परिवार में स्थितियां ठीक है। आप अपने समझ से अपने परिवार के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। आप बड़ा सामंजस्य बनाकर चलेंगे, स्थितियों को मजबूत करते हुए दिखाई देंगे, और साथ में आपको अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में आप अपनी बातों को भी शामिल कर पाएंगे, अपनी बातों को उनके सामने रख पाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा इस सप्ताह में बढ़ने वाली है। शनि की अगर बात की जाए तो शनि आपके 7वें भाव में उपस्थित है, तो 7वां भाव है आपके बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप का, और इस समय अवधि में आपके अंदर कार्य क्षमता का विकास होगा। आपके काम करने की गति भी बढ़ेगी, आपकी सोच ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक होने वाली है। रचनात्मक सोच होने के कारण आप इसका प्रभाव अपने काम पर भी देख सकते हैं। आप अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में सुधार करने के लिए कुछ अच्छे फैसले लेंगे, कुछ
अच्छे फैसले ले सकते हैं जिससे आपका बिजनेस अच्छा चले। कुछ लोगों से मेल जोल आपका बढ़ सकता है, कुछ लोगों से मुलाकात हो सकती है और आपके जो फैसले होंगे उन फैसलों पर आपके घर वालों के साथ साथ आपके अपनों का, जो आपके मित्र हो गए, उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आपके कामकाजी हैं जो आपके सहयोगी हैं, उन सहयोगियों का साथ भी आपको मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। हालांकि आपका जो आपकी कुंडली देखिए तो आपके राशि के स्वामी जो सूर्यदेव हैं वो आपके दूसरे घर में जाने वाले हैं। सूर्यदेव आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, आपको दोगुनी तेज़ी से स्फूर्ति से काम करने की हिम्मत भी देंगे। अगर कुछ उत्पादन करने का काम करते हैं तो वहाँ अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। धन भाव में सूर्य का जाना आपके धन को बढ़ाने वाला है, आपको अपने कामों के द्वारा अच्छे रिजल्ट देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही सूर्य का गोचर हो जाएगा। बुद्धि के देवता बुधदेव इस सप्ताह में विद्यार्थियों के लिए उनकी मेहनत का फल दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस सफलता की प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की है, कार्य किए हैं, तो उस कार्य का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य बड़े अच्छी पोजीशन में है, थोड़ी सी की गई मेहनत आपको अच्छे रिजल्ट दिला सकती है। आपको बस अपने प्रयासों में कमी नहीं आने देनी है। अगर प्रयासों में कमी आएगी तो दिक्कतें ज़रूर होगी। अब यहाँ अगर बात की जाए सिंह राशि के जातकों के लिए, बात वैवाहिक जीवन की कर लें तो जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। और एक गुण जो है आपके अंदर तो नेतृत्व क्षमता का गुण है, वो आपका गुण बड़ा निखर कर आएगा। शुक्रवार का दिन जो होगा वो आपके पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, जिससे आपको लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सप्ताह की जो पितृपक्ष के बारे में मैंने इस सप्ताह के बारे में बताया, तो आपको अपने पितरों की, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके परिवार से चले गए हैं, उनकी अगर तिथि मालूम है तो तिथि के अनुसार आप श्राद्ध करें। और अगर तिथि मालूम नहीं है तो श्राद्ध का जो अंतिम दिन होता है ना, अमावस्या, पितृअमावस्या, तो सभी पितरों का दान तर्पण उस दिन किया जाता है, उस दिन आप कर सकते हैं। लेकिन करें जरूर। अगर जीवन में परेशानियां चल रही है तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न जरूर करना होगा, इस धरती से विदा करना है। क्योंकि ये जो श्राद्ध होते हैं इनमें बहुत अच्छे दिन होते हैं, आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में बहुत कुछ बदलता है आपका, चाहे वो आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ, चाहे आपके व्यापार से जुड़ा हुआ हो, सब कुछ आपके जीवन में वहाँ बदलाव देखने को मिलेगा। ये था सिंह राशि वालों के लिए 15 सितंबर से 21 सितंबर तक का राशिफल।